बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चंद अहम ख़बरों के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। जिस तरह कि आपको मालूम है कि ख़ान साहब ने जो अभी इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। नंबर वन तो उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका और जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बेहतरीन हैं और तिजारती हवाले से हमें बहुत सी चीज़ों पे आगे काम करना है और हमारे लिए अमेरिका एक बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है। दूसरी जगह पे उन्होंने कहा कि ये जो साइफर का मामला हुआ था या जो जिस तरह से बात हुई थी कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने के पीछे, तो वो अब ये बात जब जनरल बाजवा साहब ने ये बात इकरार कर ली है कि वो रिजीम चेंज का मास्टरमाइंड थे या वो थे, उसके बाद ये क्लियर हो गई कि अमेरिका का इन चीज़ों में कोई हाथ नहीं है। तीसरी तरफ चलते हैं जी। जब उनसे बात हुई वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अब ये जो नई क़यादत आई है उनको भी ये एहसास हो चुका है कि रिजिम चेंज जो है वो एक तरह से पाकिस्तान के मफाद में नहीं था और जनरल बाजवा साहब के शहबाज शरीफ के साथ जो अच्छे ताल्लुकात थे उनकी वजह से उन्होंने उनको बहुत फेवर की। इसके साथ ही उन्होंने तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमारा जो है अब तकरीबन 2500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, हमें उनसे, जब तालिबान की हुकूमत वहाँ से गई तो हमें उनसे बात करनी थी और हमें उनको इंगेज करना था, क्योंकि आबादकारी के मसले के ऊपर हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी थी। और जो हम 30 से 40 हज़ार बंदों के लिए बात कर रहे हैं, ये बात जो है हम 30 से 40 हज़ार बंदों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आने वाली हुकूमत की ऐसी कोई तरजीहात नहीं थी और उन्होंने कोई इस तरह की बातचीत नहीं की। मैं अपने पिछले व्लॉग्स में आपको मुसलसल यही बताता आया हूँ कि जब तालिबान का मामला हुआ था, तो तालिबान के मामले में जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी वो बड़ा इस चीज़ में मतलब बेहतर रिस्पॉन्ड कर रही थी, बात भी कर रही थी उनके साथ, उनकी आबादकारी के ऊपर भी हो रहा था और उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जैसे ही ये रिजीम चेंज हुआ तो ये सारा मामला जो है वो बिल्कुल एक खटाई में पड़ गया, क्योंकि इस हुकूमत, ये जो नई हुकूमत आई थी, इनकी तो माइंड में ही नहीं था कि इन्होंने इतना ठहरना भी है कि नहीं ठहरना। दूसरा, इस हवाले से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। तो उसके बाद जो है ये मामला जो है वो बढ़ते गए और यहाँ तक पहुँच गए कि अब जो है वो एक ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि जब उनसे बात की गई कि आपकी हुकूमत आने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत आने के बाद जो है वो बातचीत पर ही डिपेंड करेगी। हम ऑपरेशन की तरफ एक जो है ऑपरेशन वो पाकिस्तान के किसी भी तरीके से पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, तो हम बातचीत करके ये मामला निपटाएंगे और बातचीत से ही ये मामला हल होने की सूरत में जाएगा। अब नाज़रीन, इस चीज़ को हम देखते हैं कि देखिए रिजीम चेंज का जो मामला था, जो जैसे कि वो बाजवा साहब ने जावेद चौधरी साहब के से कालम जो लिखा उन्होंने, जिस पे उन्होंने सारी बात की, तो उसमें सारी बात क्लियर हो गई कि जो रिजीम चेंज किया उन्होंने, तो वो क्यों किया और ये क्यों किस वजह से किया गया, वो सारी बातें खुल के सामने आ गई। एक बात और बताता चलूं कि उन्होंने इस बात की भी तरतीब की है कि वो जो एक लफ्ज़ था बीच में कि जी इमरान खान रहते तो पाकिस्तान ना रहता, खुदा ना खास्ता, तो उसकी भी तरदीद की। लेकिन दूसरे हवाले से देखा जाए तो मईशत के ऊपर उन्होंने कहा कि मईशत की गिरती हुई सूरत हाल बहुत बुरी थी और मैंने 2-3 मीटिंगें भी की थी, जिसमें रज़ा बाकर और शब्बर जैदी और इन तमाम को लेके बैठा था। तो उस हवाले से जो है इस सारे मामले को चेंज किया गया। अब जो हालात लग रहे हैं, जिस तरह से हालात अब थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, मुझे आने वाले हालात में ये लग रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा और इलेक्शन में मूड ऑन हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब पेशावर हाई कोर्ट का भी वो जो फैसला है वो भी आने को है और तकरीबन 9 मार्च से लेके 9 अप्रैल और 16 अप्रैल की जो डेटें दी जा रही हैं इलेक्शन के हवाले से, उन पे इलेक्शन होने की उम्मीद है और जो है आगे बढ़ने के चांसेस नज़र आते जा रहे हैं। दूसरे हवाले से बात करता चलूँ, शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मरीम नवाज़ आने के बाद मैं पार्टी की सदारत या वो जो है सीनियर लीडरशिप में नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरे जो लीडर हैं वो हैं नवाज़ शरीफ साहब और मैं मरीम नवाज़ को जो है वो मैं मरीम नवाज़ का अंकल हूँ
और इन्हीं अंकलों की वजह से बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो है वो नहीं चल पाई थी। तो क्योंकि देखिए अंकल से मुराद ये कि अगर क्योंकि ये जो है ये सीनियर लीडर्स हैं, इन्होंने एक टाइम दिया हुआ, अपनी उम्रें दी हुई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, और मरियम नवाज़, ये हक इनका था कि इनको सदारत मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो है मरियम नवाज़ को ऊंचे ओहदे पे बिठा दिया गया। और उनको ये लग रहा था, उनका कहने का मकसद यही था कि उनको ये लग रहा था कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई मेरी और मरियम नवाज़ से जो थी वो अनबन होती, या किसी बात पे लेके हम एक दूसरे के सामने आते। तो मैं इन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करने के लिए मैंने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया, और आने वाले दिनों में अगर मरियम नवाज़ को पार्टी सदारत दी गई तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा या मैं पार्टी से अलग हो जाऊंगा। ये मुख्तलिफ मामलात जो है मुस्लिम लीग नून में आते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सीनियर लीडरान हैं, साद रफ़ीक हो गए, ये बातें बहुत कर रहे हैं कि जी, क्योंकि इनको जो है एक तरह से पार्टी को जो है मारूसी रंग दिया जा रहा है। और मरियम नवाज़ तो अपने जलसे में कह ही चुकी है कि यही मारूसियत, यही जमहूरियत है, अगर रहना है तो रहो, नहीं रहना तो पुट्टा खाओ। तो उस हवाले से पार्टी में बड़ा इख्तलाफ पाया जा रहा है, और पार्टी की जो सीनियर फर्स्ट लेयर है या सेकंड लेयर है वो बड़ी इस्तराब का शिकार है। और काफ़ी जगहों पे देखा गया है कि वो जो उनके जो एक तरह से ओहदे दिए जा रहे हैं उनसे भी वो इनकार कर रहे हैं लेने के लिए। साथ में मरियम नवाज़ की तरफ चलते हैं। मरियम नवाज़ ने जो बयान दिया है कि इमरान खान की यूथ मेरा साथ दे तो मैं पाकिस्तान बदल दूंगी। भाई आपके अपने कारकुनान तो आपका साथ दे ही नहीं रहे, आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे, जिनको ये लगता ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म भी बन पाएंगी। अब यूथियों से, यानी कि जिनको आप यूथी कहते थे, अमरांडू कहते थे, जिनको आप बदतमीज़, बदलिहाज, गालम गलोच ब्रिगेड और पता नहीं क्या क्या अल्फाज से नवाजती थी, आज उनकी ज़रूरत पड़ गई आपको। अगर इतनी ही जो है ज़रूरत पड़ गई है या हालात इन नहज पे पहुंच चुके हैं, तो मैं तो कहता हूं कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है मुस्लिम लीग नून से हाथ उठा ही लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब यूथ इनका साथ देगी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन जो हमेशा आपके टारगेट पे रहे, आपकी गालम गलोच और आपके जो अलकाबात थे उनसे वो नवाजती रही आप। तो आज उनकी ज़रूरत पड़ गई है। क्या आपके कारकुनान में इतनी सख्त नहीं है कि वो आपका साथ दें, आपके साथ खड़े हों? अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।